अब व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कल मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि जितना एक पर्सन के पास जितना भी इनकम है, ठीक है, जो भी इनकम है उसका, जो भी टोटल इनकम है, वो जो भी खर्चा कर रहा है, ठीक है, अगर वो इस तरीके से खर्चा कर रहा है कि उसको सारी चीजों पर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब कंज्यूमर किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। मतलब जो भी खर्चा कर रहा है, अब वो जितना भी खर्चा कर रहा है, अगर उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इट रेफर्स टू अ कंडीशन और अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है इन विच अ कंज्यूमर गेट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिसमें कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी विथ हिज गिवन इनकम। मैंने बोला ना, जो भी उसके पास इनकम है उसका जो है वो खर्च कर रहा है, उसको एक्सपेंडिचर कर रहा है, और उससे अगर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या, जो भी खर्च करने पर अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बस ये बात याद करना है कि जितना भी उसके पास गिवन इनकम है, अगर उस गिवन इनकम को खर्च करने पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। यहां तक तो हमने कल भी थोड़ा डिस्कस करा था। अब देखते हैं कंज्यूमर का जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, वो दो तरीके से होता है, एक तो वन कमोडिटी केस और एक है टू कमोडिटी केस। अब दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है हर बार, तो इसमें देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे वन कमोडिटी केस। तो अगर कंडीशन बोला जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो दो होते हैं, एक होता है वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया भाई, टू कमोडिटी केस, टू कमोडिटी कमोडिटी केस, ठीक है। पहला हो गया वन कमोडिटी केस और दूसरा हो गया टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में क्या है, कंडीशन फॉर अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज अज्यूम्ड टू कंज्यूम ओनली वन गुड्स, है कि नहीं। जब एक कंज्यूमर है, जैसे मान लो कि एक श्याम है, या फिर मान लो कि इसका नाम टिल्लू है बेचारा का, ठीक है। अब टिल्लू जो है वो क्या कर रहा है भाई, एक वन गुड को एक तरीके से क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तब वो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो किस तरीके का होगा। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को एक बेसिक सा थ्योरी कि MUX अपन PX अगर हो जाए MUM के बारे में, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अगर ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी वो खरीदा भाई, अब उससे उसको मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो कितना हुआ, 50 है, और जो प्राइस है वो एक तरीके से कितना है, 10 है, ठीक है, प्राइस कितना, 10 है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है वो मान लो कि 5 का है, ठीक है, 5 यूटिल्स का है। तो जब 5 यूटिल्स का है तो हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 आ गया कि नहीं, तो ये 5 इसके बराबर है या नहीं है, इसका मतलब कंज्यूमर किस पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। किस एक कमोडिटी केस, यहाँ पर देखो सिर्फ एक्स कमोडिटी, अब जब अभी टू कमोडिटी केस में तो MUX वहां पर MUY भी आ जाएगा, ठीक है, दो। तो यहाँ पर याद रखना है कि कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब एक कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है ओनली वन गुड, ठीक है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इस कंडीशन में, ठीक है। जैसे MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, PX का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, MUM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें एक बात ये नोट करके लिखना है, हमें नोट करके क्या जानना है भाई, इट इंप्लाइज, वन कमोडिटी केस क्या इंप्लाई करता है, क्या बताता है, दैट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव हो रहा है ना, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल सी बात है, अगर उसके प्राइस जो भी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, अगर उसके प्राइस के बराबर हो जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो मनी का निकल जाता है। जैसे कि मान लो इसका प्राइस 1 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 1 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 1, तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। बस ये समझ के चलना कि जो भी मार्जिनल यूटिलिटी निकल रहा है उसका प्रोडक्ट का कंज्यूम करने पर वो उसके प्राइस को अगर डिवाइड कर रहा है तो MUM के बराबर होना चाहिए, अगर वो बराबर है तब हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी केस में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली देखते हैं और स्केड्यूल वाइज, और इसका थोड़ा सा ग्राफ भी देखेंगे। अब जैसे कि हमने देखा भाई कि भाई MUX और MUM इज इक्वल टू PX, तो इसका मतलब क्या है कि MUX और PX बराबर हो सकता है, कि MUX और बराबर क्या हो जाएगा, MU, जैसे कि मान लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और PX दोनों बराबर हो सकता है, जब ये मान लो ये भी 1 है ये भी 1 है,
तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को डिवाइड करके, जैसे एम यू एम भी मान लो कि लेट जो एज्यूम कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी एम यू एम किसके बराबर है, 1 के बराबर। जैसे एज्यूम कर लिए कि एम यू एम कितना है, 1 के बराबर। तो जब 1 के बराबर है तो जैसे कि हमने देखा एम यू एम, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। तो एम यू एम कितना बराबर है, 1। इसका मतलब ये भी 1/1 होगा भाई, तभी तो ये कट कर कितना आया, 1 आया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम यू एक्स और एम यू एम को जब डिवाइड कर रहे हैं तब भी पी एक्स के बराबर आ रहा है, क्योंकि सबका वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो एक तरीके से क्या हो गया, लगभग सारी चीजें इक्वल हो गई। इसका मतलब यही है कि भाई जो भी है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। वो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं रहता तो यहाँ 2 हो जाता। तो अगर मान लो कि यहाँ पर प्राइस हो जाता, यहाँ पर मान लो कि प्राइस हो जाता 1/2 इज इक्वल टू 1, तो इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब नॉट सेटिस्फाइड। और नॉट सेटिस्फाइड मतलब यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, किसमें, 1 कमोडिटी केस में। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी कैलकुलेशन में गड़बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम लोग ये टेबल को देखो, टेबल में क्या है भाई, एक यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 कंज्यूम किया, 2 कंज्यूम किया, 3 कंज्यूम किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। उसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी है भाई एक्स का। अब मान लो मार्जिनल यूटिलिटी इसका 10 है, ठीक है, और इसका जो 3 है वो प्राइस है, ठीक है, 3 है उसका वो क्या है, प्राइस है। तो अब समझो कि यहां पर जो है ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। एम यू एक्स पी एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एम यू एक्स पी एक्स बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी इक्वल है क्या, नहीं है। लेकिन देखो एम यू एक्स को जब डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, मतलब क्योंकि 2 हम लोग क्या मानेंगे, मान के चल रहे हैं भाई यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी इज कितना है, 2 है। मतलब एम यू एम हमारा कितना है, किसके बराबर है भाई, 2 के बराबर। तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 के बराबर है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ एम यू एम कितना है, 2 हो गया, एम यू एक्स कितना है, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हो गया और इसको डिवाइड कर दिया, मतलब 6 डिवाइडेड बाई कितना, 2 से कितना निकल गया, 3। और प्राइस पहले से कितना है, 3। तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 10 रखे रहते हैं, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये 5 आ रहा है ना कैलकुलेट करके 5। तो ये 5 और ये दोनों इक्वल तो नहीं है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है। तो याद रखना एम यू एक्स और अपॉन अगर एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स आ रहा है, और तो उसके वजह से क्या हो रहा है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। या फिर इस तरीके से ग्राफ बना देना कि जो एम यू एक्स है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, पी एक्स के बराबर आ रहा है। तो जो एम यू एक्स आएगा वो पी एक्स के बराबर होगा, तो हमारा एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस में आ जाएगा। बस ये बात समझना है, क्लियर हो गया, बस यही बात है, उससे ज्यादा बात याद नहीं रखना है, क्लियर। आगे देखो, जैसे ग्राफ के फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमने अभी देखा ना, जब 3-3 था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब ये देखो एम यू एक्स जो है वो 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट भी कितने, 3। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आया कि नहीं, ये प्राइस का मामला भी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया। ये नेगेटिव में भी जा सकता है आगे, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर मीट किया। तो बस एक पॉइंट बनाना है, एक प्राइस। अब यहाँ प्राइस क्या है भाई, अगर हम लोग देखा जाए तो प्राइस हमने क्या रखा है, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं होगा ना भाई, प्राइस आपके हिसाब से नहीं चेंज होगा ना। आप आपका मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो सकता है, लेकिन आपको प्राइस जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा सबके लिए। तो यहीं पर देखो, तो यहाँ पर प्राइस क्या है हमारा, प्राइस देखो, प्राइस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, और प्राइस सेम है। और मार्जिनल यूटिलिटी कब, जब ये पॉइंट पर मिल रहा है 3 पर, ये भी 3 पर मिल रहा है, और यहां भी देखो 3 पर। तो ये कौन सा फॉर्म किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस, इन 1 कमोडिटी केस, ठीक है, 1 कमोडिटी केस, बस ये याद रखना है। उसके बाद फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट, बिकॉज एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी, है ना। एम यू एक्स हमारा 6 था, 6 को डिवाइड किया 2 से तो हमारा आया 3, और हमारा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितना था, 3 था। तो जब पी एक्स और एम यू एक्स जब बराबर हो गया, एम यू एक्स बराबर हो गया निकालने के बाद इसके, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया इस केस पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in 1 commodity case.
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको जोड़ देते हैं थोड़ा सा ताकि नोट्स में ये पता चल जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। बस बस इतना ही याद रखना। बस ये वाला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हो गया। शुरुआत में mu(x/px) अगर वैसे हो गया तो ठीक है, 1 1 1 करके। अगर आपको 1 नहीं दिया हुआ है, मान लो तो 1 नहीं दिया हुआ तो किसके हिसाब से चलेंगे? इसके हिसाब से। 1 नहीं दिया हुआ तो किसके हिसाब से? इस हिसाब से चलेंगे। अगर आपको 1 दिया हुआ है तब तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहीं ऐसे हो गया ना भाई, एक 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 सब बराबर हो गया। तो mu(x)px तो अपने आप ही हो गया। यहां देखो, अगर 1 1 रहता तो mu(x)px नहीं हो जाता? हो जाता, कंप्लीट। समझ रहे हो? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस पर यहां देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग